हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सिंगल ओनर होगा तो उसकी कैपिटल लाने की कैपेसिटी की एक लिमिटेशन आ जाएगी। वो ज़्यादा कैपिटल नहीं ला सकेगा और उसके बिजनेस को वो एक्सपांड नहीं कर सकेगा। तो ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए जन्म हुआ पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म की भी कैपिटल लाने की कैपेसिटी और वो बिजनेस को एक्सपांड करने की जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो यही लिमिटेशन को दूर करने के लिए जन्म हुआ कंपनी का। कंपनी जो है वो उसके बिजनेस को बियॉन्ड द बाउंड्री एक्सपांड कर सकती है और ज़्यादा कैपिटल भी कलेक्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए फटाफट स्टूडेंट तुम्हारी बुक और पेन लेकर आ जाइए और स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। चलिए। स्टूडेंट, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी कैपिटल लाने की जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक ही वो कैपिटल ला पाएगा, उसकी वो बिजनेस को वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकेगा। तो ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए जन्म हुआ पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में 2 के 3 पार्टनर होंगे और वो कैपिटल लाएंगे तो तुम्हारे सोल प्रोप्राइटर से तुम्हारा बिजनेस को तुम थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो। पर स्टूडेंट, अगर तुमको यही बिजनेस को ज़्यादा बियॉन्ड द बाउंड्री तुम्हारे करना है और एक्सपांड करना है तो पार्टनरशिप की भी एक लिमिटेशन आ जाएगी और ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए जन्म हुआ कंपनी का। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी के पास उनकी कैपिटल जो है, फाइनेंस जो है, उसको एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि कोई सिंगल पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके पास से तुम पैसे ले सकते हो। बैंक है, उससे तुम लोन ले सकते हो, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे भी तुम पैसे ले सकते हो और तुम्हारी जो बिजनेस है उसको तुम एक्सपांड कर सकते हो। बट इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि तुम पब्लिक पास से पैसे कलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारी जो कैपिटल है उसको तुम कलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो। तो ये जो पब्लिक जो है वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। मान लो स्टूडेंट, आपको 5 करोड़ की ज़रूरत है तो आप क्या करते हो, ये पब्लिक को इनवाइट करते हो कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। आपके जो पैसे हैं उसको तुम डिवाइड कर रहे हो। इट मीन्स कि इसको तुम पार्ट बोलोगे, हिस्सा बोलोगे, पार्ट बोलोगे। तो ये जो पार्ट, जो हिस्सा देने वाली पब्लिक है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। और आप जो ये पब्लिक पास से पैसे मंगा के जो कैपिटल कलेक्ट करते हो तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो पब्लिक है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, उनको क्या मिलने वाला है तो जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी के 1 टाइप ऑफ ओनर बनते हैं और ओनर का हिस्सा प्रॉफिट में होता है। तो प्रॉफिट हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा। स्टूडेंट, इतनी बड़ी कंपनी होगी, इतने सारे लोग होंगे तो मैनेजमेंट करना, इतने सारे लोग मैनेजमेंट करने तो आएंगे नहीं। तो जो उसमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो कंपनी के बिहाफ पे, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी का मैनेजमेंट करेगा। स्टूडेंट, ये जो कंपनी बनती है उसको हमको पूरा ही इंडियन कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है और वो एक्ट का नाम है कंपनी एक्ट 2013। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमको ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, जो हमको दिखता नहीं है,
इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ ओनली। लॉ के तहत एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया जाता है जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, और ऐसे करके एक कंपनी क्रिएट होती है। कंपनी को स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज and on the basis of number। बाय शेयर, इट मीन्स कि तुम अगर कोई कंपनी के शेयर लेते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो तुम्हारी लायबिलिटीज तुम्हारे जितने शेयर है इतनी ही रहेगी। मान लो हमने कोई कंपनी में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर कल उठ के वो कंपनी बंद भी हो गई, वाइंड अप करने का टाइम आया, तो हमारी लायबिलिटीज कितनी, तो जितने हमने शेयर खरीदे, हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में ऐसा था कि अगर हमारी फर्म जो है वो बंद हुई, तो हमको हमारी पर्सनल असेट्स बेच के भी वो जो हमारी लायबिलिटीज है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमने जितने शेयर खरीदे हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटीज होगी। नेक्स्ट इज बाय लायबिलिटीज, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इतनी लायबिलिटीज हुई, अगर कल उठ के कंपनी वाइंड अप करने का टाइम आया, तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतनी लायबिलिटीज तक हम पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं बाय लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जिसका इंडिया में परमिशन नहीं है। इट मीन्स कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज तुम पे करो तब तुम ये कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हो। तो स्टूडेंट ये हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, बट एक ऐसी भी होती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर्स मतलब कि तुम्हारी कंपनी में कितने मेंबर है, उसके हिसाब से भी कंपनी जो है वो डिवाइड होती है। तो फर्स्ट वन ही हमको पता है स्टूडेंट, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 नंबर तक के मेंबर्स होते हैं, तब उठ के तुम्हारी बनती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्टूडेंट इसमें तुम जो तुम्हारे शेयर है उसको तुम्हारे मेंबर्स के बाहर इश्यू नहीं कर सकते हो। इतने ही मेंबर होंगे, वही तुम्हारे शेयर होल्डर होंगे, वही तुम्हारे ओनर होंगे, इससे बाहर तुम नहीं जा सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी यानी कि यही जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, शेयर होल्डर, मतलब कि आप आपकी शेयर कैपिटल है, आपकी कैपिटल को आप अनलिमिटेड नंबर्स तक एक्सपांड कर सकते हो। एंड स्टूडेंट एक है 1 पर्सन कंपनी, ऐसी भी होती है, उसको शॉर्ट में OPC कहते हैं, यानी कि 1 पर्सन। आप अंडर कंपनी एक्ट 2030 आप 1 पर्सन रजिस्टर कर सकते हो, बट 1 पर्सन कंपनी जो है वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में नहीं जा सकती है। इट मीन्स के नॉन बैंकिंग सेक्टर में इसको अलाउड नहीं है। अंडर कंपनीज एक्ट 2030 हमने हमारी कंपनी रजिस्टर करवा ली और हमने पब्लिक पास से पब्लिक को इनवाइट भी कर दिया हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे शेयर होल्डर भी बन गए, और ये जो शेयर होल्डर है स्टूडेंट, इतने सारे शेयर होल्डर होंगे तो ऑब्वियसली वो सब हमारी कंपनी में मैनेजमेंट करने नहीं आ सकते हैं। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, वो सबके बिहाफ पर वो जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट करेगा। तो कंपनी की जो कैपिटल है स्टूडेंट, उसको डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स कि हमको जितनी कैपिटल चाहिए उसका ऑथोराइजेशन हमको लेना पड़ता है, जिसको ये ऑथोराइजेशन हम किसके पास से लेंगे, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो हमको परमिशन देगा कि भाई तुम इतनी कैपिटल इश्यू कर सकते हो। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने हमको परमिशन दी, तो वो कैपिटल को ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसको रजिस्टर कैपिटल भी कहते हैं। मान लो कि हमको ऑथोराइजेशन 5 करोड़ कैपिटल का मिला है। इट मीन्स कि हम हमारी कंपनी के लाइफ टाइम तक
5 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल जो है वो इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर आगे चल के हमको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो कंपनी एक्ट के तहत सारी प्रोसेस में गुजरने के बाद हम हमारी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल। ऑथोराइजेशन हमको 5 करोड़ कैपिटल का मिला है, इट मीन्स कि हम 5 करोड़ तक हम हमारी जो कैपिटल है वो इश्यू कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने मान लो कि 3 करोड़ है वो इश्यू किए, तो 3 करोड़ जो है वो हमारी इश्यूड कैपिटल हुई और जो 2 करोड़ हमने इश्यू नहीं किए हैं वो हमारी अनइश्यूड कैपिटल हुई। हम बाद में इश्यू करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ 3 करोड़ जो है उसी को पब्लिक में ला रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2 करोड़ जो है उसको हमने रहने दिए हैं, फिलहाल हम 3 करोड़ ही पब्लिक के पास से मंगवा रहे हैं। जितनी कैपिटल हम इश्यू करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, वो जो है वो हमारी हुई सब्सक्राइब कैपिटल। स्टूडेंट ध्यान में रखना, इश्यूड कैपिटल ऑलवेज सेम एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब हमने लोगों को इनवाइट किया है सब्सक्राइब करने के लिए। अब इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यानी हमने जितनी कैपिटल मंगवाई है अगर सारी पेड अप होती है तो उसको फुल्ली पेड अप बोलते हैं, और अगर सारी पेड अप नहीं हुई तो उसको नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 3 करोड़ है और 3 करोड़ पूरे हमको पब्लिक पास से पेड अप हो जाते हैं तो उसको फुल्ली पेड अप बोलते हैं। और इसमें से अगर सब्सक्राइब कैपिटल में से पूरी 3 करोड़ जो है वो हमारे पास नहीं आई, यानी थोड़ी बाकी रह गई, तो उसको नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं। स्टूडेंट, कंपनी जो है वो 2 टाइप से शेयर इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों ही कंडीशन में तुम ओनर ही बनते हो कंपनी के, बट जब तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हो तो आपको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे। अगर आपको यानी कि पहले पेमेंट मिलेगा फिर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर आपने लिए हैं कि आपको फिक्स अमाउंट मिले ही मिले तो आपको ये राइट्स भी यहाँ पर दिया जाता है। इट मीन्स के 10% के हिसाब से 12%, 15% प्रॉफिट में से हिस्सा, तो वो आपको फिक्स यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर में ऐसा कोई राइट्स नहीं दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कल उठ के ने कंपनी बंद करने का टाइम आया और लायबिलिटीज पे करने के बाद, असेट्स सारी सेटअप करने के बाद अगर कुछ बचा, तो अगर रीपेमेंट करने का आया तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में से किसको पहले प्रेफरेंस देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, रीपेमेंट उनको पहले किया जाता है, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी कितनी टाइप्स की होती है और कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी टाइप की होती है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है उसके जो शेयर इश्यू करती है वो कौन से स्टेप में इश्यू करती है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।